वीडियो बीच में एक पॉज हो गई थी। तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद हमें देखना है। अब पहली बात तो यार यही है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कभी भी अकेले अकेले नहीं होते, ये होते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, एक साथ होंगे साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि उस रिएक्शन को मैं चेंज कर दूंगा रिडॉक्स रिएक्शन से। किससे? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, इस वर्ड में छुपा हुआ है RED, रिडक्शन, रिडक्शन। और OX से छुपा हुआ है क्या? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो अब देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में फर्क क्या है। अब आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम सेम होगा। मान लो अगर मैं ये लिख दूं Zn+CO और ये बना दूं मैं ZnO+C, या फिर इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, Zn से इस ZnO पे जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ से यहाँ जाते हुए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? रिडक्शन। तो अगर साइमल्टेनियसली दोनों चीज एक ही रिएक्शन में हो और वो होती ही हैं, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। मैं एक और एग्जांपल अगर लेने की कोशिश करूं तो तुम देख सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे ले लूं क्या, MnO2, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl, हमें मिलेगा क्या? MnCl2 प्लस वाटर। ये NCRT चीजें हैं और NCRT ही हमें करनी है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। एक और रिएक्शन है CuO प्लस H2, ये बनाएगा हमारे पास कॉपर प्लस वाटर। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, कि हमारे पास यहाँ पर मैंगनीज उड़कर ऑक्सीजन यहाँ से चला गया। वैसे यहाँ पर जो मैंगनीज था वो था +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर जो मैंगनीज है वो है +2 के अंदर। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स ये रिडक्शन है, या फिर ऑक्सीजन भी बाहर निकल रही है। आप जैसे मर्जी समझो, आप समझते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी देखो, अच्छा यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ भी, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर इस टाइम है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। -1 से 0 मतलब इंक्रीज हो रही है, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है। तो नंबर ऑफ चीजें डिपेंड कर सकती है, आपका रीजन डिपेंड कर सकता है, बट आपका जो पोस्चर है वो वही रहेगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो मेन पॉइंट मैंने बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हो ऑक्सीडेशन रिमूव हो रही है दैट मीन्स रिडक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हो ऑक्सीडेशन ऐड हो रही है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। ये सारे के सारे क्या हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। बारी आती है रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली में हुआ क्या, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और कैमरा अपने आप बंद हो गया, जिसकी वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आप LIC एजेंट करते हो, LIC एजेंट। और LIC एजेंट, LIC का एजेंट आता है घर पे, LIC पॉलिसी बेचकर भाग जाता है। मतलब वो खुद तो LIC पॉलिसी कुछ लेके आएगा और वो हमको दे देगा, ये हम हैं, ये वो एजेंट है। मतलब क्या, ये दे गया। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुए और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये कि दैट ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करवा लेंगे। सेम इसी प्रकार के अंदर इट ऑक्सीडाइज, इट रिड्यूसेस, सॉरी इट रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात क्लियर होगी। तो इस केस में अगर इसका रिडक्शन हो रहा है सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो खास चीज़ें नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा देगा वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे को रिड्यूस करवा देगा तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा। डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको रटनी हो रटो, ये लिखनी हो ये लिख लो, आपकी मर्जी है, नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले हैं फॉर श्योर। तो लास्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज फॉर कोरोजन एंड रेंसिडिटी। जिसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप देखोगे इसके बाद एसिड बेस और सोल्ट हम शुरू करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे इन टेक्स्ट और टेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि हमारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। अभी के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोरोजन और रेंसिडिटी, बड़ा इजी सा छोटा सा टॉपिक है। अब यार तुम देखते हो तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं,
तुम गए मार्केट में गए, वहाँ से लाए साइकिल, साइकिल पे है लोहा, लोहा मतलब आयरन, मतलब Fe होगा। तुम गए मार्केट में, बर्तन चाहिए, लेके आए कॉपर के। तुम गए मार्केट में, तुम लेके आए थोड़ा सा सिल्वर, लेकिन तुमने रख दिया वो खुले में मतलब क्या, एनवायरनमेंट पे, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर था, वाटर था, ऑक्सीजन था, बहुत सी चीज़ें थी, उन सभी ने मिलकर क्या करवा दिया, ओनली द रीज़न दैट इज ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन की वजह से आप देखते हो कि ये जो आयरन है, ये जो कॉपर है, इनके कलर चेंज हो जाते हैं। ये जो आयरन है वो हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन। ये जो कॉपर है वो हो जाता है कौन सा कलर का, ग्रीन कलर का। ये जो सिल्वर है ये हो जाता है ब्लैक कलर का। These are all due to what, ऑक्सीडेशन। और ये मेटल लस्टरस है, चमकता है, तो इसकी चमक दूर हो जाती है, मतलब इट लूजेज इट प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इट लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑक्सीडेशन। चलो ऑक्सीडेशन बेकार चीज़ है फिलहाल के लिए इन रिएक्शंस के लिए, है ना। अब ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लस्टरस था, इतना महंगा लेके आया था, सस्ते में बिकता है, वेट कम हो जाता है उसका, तो बेकार की चीज़ है ना, जिसकी वजह से हम देखते हैं ब्रिजेस टूट जाते हैं। एप्लीकेशंस की अगर बात करें, जंग लगने की, है ना, इसको ये जो आयरन को जंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो कोरोजन ही तो है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, सी ब्रिज ब्रेक्स, आयरन लूजेस वेट, melting point of containers, melting point, boiling point of containers become lesser, कम हो जाता है, जल्दी टूट जाते हैं, ज़्यादा हीट लगती है तो ब्रेक हो जाते हैं। रेंसिडिटी की अगर मैं बात करूँ, रेंसिडिटी का मतलब आपके पास खाना है, फूड है, और उस फूड के अंदर है ऑयल और वाटर, ऑयल है, फैट है ना। अब ऑयल और फैट है, अभी तक तो ओके है, बट कुछ दिनों रहने के बाद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर, उन्हीं चीज़ों में रहने के बाद इस पर भी क्या हो जाती है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या, रेंसिडिटी के अंदर हमारे पास हो जाती है बदबू, 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 स्मेल, फॉल्स टेस्ट, बेकार टेस्ट हो जाता है, जो खाने लायक नहीं होता, अच्छा इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाती है कोटिंग करते हैं, कोटिंग, है ना, ब्लैक कोटिंग कर देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की कोटिंग होती है, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए बोल रहे हैं, फिर प्रोटेक्ट करने के लिए बोलो तो क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जैसे कि सोल्ट ऐड कर देते हैं, सोल्ट ऐड, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये सब ऐड करते हैं, ऐड करते हुए चले जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हो रही हैं हमारे साथ। तो रेंसिडिटी इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ फॉल्स स्मेल, गिविंग अ फॉल्स स्मेल, मतलब क्या कि जैसे ही फूड या फिर ऑयल जो है वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर या वाटर के बीच में आएगा तो वो रेंसिड हो जाएगा, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मेरे को एक और एग्जांपल ध्यान आ रहा है, मतलब एक और तरीका बताने का, MnCl2, और मैंने रिएक्शन की थी किसके साथ में, MnCl2 नहीं था, MnO2 था, मैंने रिएक्शन की थी, HCl के साथ में रिएक्शन की थी, 4HCl लिखा था, उसके बाद मैंने बताया था MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन। तो इसके अंदर बेटा मैं ये करने वाला था कि हमारे पास चीज़ें, ये मैंगनीज फिलहाल जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगनीज यहाँ पर +2 के अंदर है। तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ये तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे ही जब मैं Zn प्लस Fe प्लस CuSO4 के अंदर था, Cu प्लस CuSO4 के अंदर था, तो मुझे मिला FeSO4 प्लस Cu, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पर ये +2 पे है, फेरस सल्फेट, जिसने बेसिक केमिस्ट्री सीखी है उसके लिए तो ये हद से ज़्यादा इजी चीज़ है, और ये +2 पे है, ये 0 पे है, तो 0 से +2 अगेन हमें क्या मिल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, दैट इज रिडक्शन। आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। 3 लेक्चर के अच्छे से नोट्स बनाओ, मजे वाले आलिया भट्ट जैसे एकदम मस्त नोट्स बनाओ, और अच्छे से लिखो, एग्जांपल्स करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एसिड बेस करेंगे, सोल्व करेंगे, और लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, शॉर्ट्स देखो, इसकी रील्स देखो, जितनी ज़्यादा देख सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है सारे चैप्टर एक साथ कवर करते हैं तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाती है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।